एक बंदे को आप इतना हाईलाइट करते हैं और जो बंदे का हक बनता था, जिसको आपको चाहिए था कि आप उसको ऑन करते एज ए पाकिस्तान, कितना अच्छा मौका था कि आसिफ बशीर को बिठाते वजीर आजम को। अभी पता ही नहीं चला वजीर आजम हमारे साहब को, जब मीडिया में खबर आई तो उन्होंने कहा वही शहबाज स्पीड लग गई, दौड़ने लग गई, उन्होंने कहा बुलाओ यार केड़ा आसिफ बशीर है जो इंडिया तो अवार्ड लेने जा रहे हैं। तो यही ये हमारे बहुत नालायकी वाली बात है कि हमारे मुल्क का हीरो है और हम लोग हमें चाहिए था इसको अप्रिशिएट करना, हमें चाहिए। महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक पाकिस्तानी को भारतीय पीएम 26 जनवरी को अपना अवार्ड देंगे। इसी को लेकर जहां पाकिस्तान में चर्चाएं शुरू हो गई है और पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। दरअसल सऊदी अरब में आई बाढ़ के दौरान इस पाकिस्तानी ने वहां के मुसलमानों को बचाया था, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी दोनों थे। इसी बात को लेकर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको नेशनल अवार्ड के लिए नामित किया है और ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी कई पाकिस्तानियों को ऐसे अवार्ड दिए जा चुके हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया। वहाँ के पीएम शहबाज शरीफ ने इस लड़के को ढूंढने के लिए अपनी एजेंसियों को लगाया और बताया कि मैं भी उसको प्राइज देना चाहता हूँ, कौन है ये। जब इस बात का पता चला तो पाकिस्तानी हैरान रह गए कि भारत में उनके किसी नागरिक को इस तरह सम्मान दिया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी तो अपने इस बंदे का नाम भी नहीं जानते थे। आसिफ बशीर नाम के इस युवक ने कई सारे भारतीयों को भी बचाया और कई सारे पाकिस्तानियों को बचाया। इसी को लेकर भारतीय सरकार अपना प्राइज इसको देने जा रही है। वहीं पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एंड टाइम पर आकर इसको ढूंढा और बताया कि इसको हम भी प्राइज देना चाहते हैं। इस बात को लेकर उसकी खूब खिल्ली भी उड़ी कि प्राइज देना है तो कम से कम भारत के बाद ही दे देना, अभी देने से लगेगा कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं, वो विदेश में हो या अपने देश में। पाकिस्तानियों को इस बात की खबर ही नहीं रहती कि उनके नागरिक क्या कर रहे हैं। दरअसल ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस तरह की हालात में भला वहाँ की जनता क्या सोचेगी। इसी बात को लेकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी परेशान नजर आए। दूसरी तरफ भारत में कुंभ का मेला शुरू हो चुका है। इस मेले को देखने के लिए जहाँ सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं और तकरीबन 48 लाख लोगों का एक साथ इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है और 48 लाख लोग कम से कम वहाँ इकट्ठा होकर एक साथ कुंभ मनाएंगे। इस चीज़ के साथ कुंभ आज से शुरू हो चुका है और अगले 1.5 महीने तक कुंभ लगातार चलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जिसको देखकर सारी दुनिया हैरान, दंग और परेशान है। दरअसल इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी खबरें चल रही है कि किस तरह यूपी अपने इस एक मेले से इतने पैसे कमाएगा कि उसका 2 लाख का खजाना भर जाएगा। दरअसल इसको खजाना भरना नहीं कहते, इसको तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जिसको देखते हुए अब जाकर इस जगह ये सब हुआ है। कुंभ मेले ने जहां दुनिया को भारत के दर्शन कराए हैं, वहीं भारत की दार्शनिक पहचान को भी उजागर किया है। कुंभ मेला अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया हैरानी से देखती है कि कैसे हिंदू अपने धर्म को मनाते हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों को अचंभित होते हुए देखकर हैरानी होती है। दरअसल आज तकनीक का दौर है और सूचना का केंद्र भी बन गया है, इस करके सारी दुनिया में इस मेले का पता चलता है। इसी को लेकर पाकिस्तानी अब सोचते हैं कि ऐसा भारत में कैसे हो सकता है, जबकि ये सब हो रहा है और दूर दूर से आए श्रद्धालु और भारतीय लोग इसमें डुबकी लगाकर अपना जन्म सिद्ध कर रहे हैं।
इस बात को लेकर पाकिस्तान में खूब हा होल्ला मचा हुआ है और वहाँ के लोग इस बात को देखकर हैरान और परेशान है कि भारत जैसे देश में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है कि जिसमें सारी दुनिया हिस्सा ले रही है। क्या विदेशी और क्या देशी सभी मेहमान इसमें नहाकर अपने अपने जन्म को सिद्ध करना चाहते हैं। इसी बात को लेकर सारी दुनिया भी हैरान है और परेशान है। दरअसल कुंभ का मेला तो हमेशा भरता रहा, लेकिन इस बार भारतीय सरकार ने जिस तरह के इंतजाम वहाँ किए हैं और यूपी सरकार ने भी इंतजाम किए हैं, वो भी अपने आप में अनोखे हैं और सारी दुनिया इस चीज़ को देखकर हैरान और परेशान है कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल भारत में त्योहारों को मनाने की तो रीति पहले से ही है, लेकिन अभी कुंभ को देखकर सारी दुनिया में ये मैसेज गया है कि भारतीय किस तरह अपना त्योहार मनाते हैं। इसी बात को लेकर जब पाकिस्तानियों से बात करते हैं तो वो अचंभे में देखते हैं और कहते हैं कि हमें नई पीढ़ी को इस बारे में कभी बताया ही नहीं गया और अभी जब पता चल रहा है तब वो लोग हैरान और परेशान है। इसी बात को लेकर जब पाकिस्तानी चर्चा करते हैं तो उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि उनको इस चीज़ के बारे में पहले बताया ही नहीं गया। दरअसल होता क्या है कि पाकिस्तान जैसे देशों में जहां दूसरे धर्मों की कोई खास इज्जत नहीं की जाती, वहां पर ऐसे ही होता है। अभी इस बात को लेकर वहां की जनता और वहां का मीडिया भी इसको चर्चा करने लगा है और साथ ही साथ जब पूरी दुनिया को देखता है कि भारत में आकर कैसे नहाते हैं, कैसे रहते हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए हैरानी भरी बात होती है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी भी चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुंभ का मेला आज से नहीं सदियों से लगता आ रहा है और इससे भी बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने इसको तबाह करने की कोशिश की, लेकिन उसको जवाब मिल गया। उसी तरह दूसरे धर्मों ने भी इस मेले को बिछाड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति भले ही कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन अपने अस्तित्व को बचा कर रखती है और इस बात को कुंभ का मेला अच्छी तरह दर्शाता है। इस बात को खूब अच्छी तरह दुनिया भी देखती है कि कैसे हिंदू अपने धर्मों और अपने रीति रिवाजों के प्रति जागरूक रहते हैं। इसी बात को लेकर आज चर्चाएं खूब जोरों पर है, चाहे वो पाकिस्तान हो या यूरोपीय देश, जहां पर कुंभ की चर्चाएं आमतौर पर की जाती है। आगे आप देखें कि कैसे पाकिस्तानी इसका जिक्र कर रहे हैं और कैसे वो हैरान और परेशान है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। था इसको आगे लेके आना, लेकिन इंडिया लेके आ रहा है तो गुड लक। आसिफ बशीर के लिए भी अच्छा काम किया भाई, ये पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है, लेकिन अब जाहिर बात है आप इंडिया से जाके अवार्ड लेके आएंगे तो जाहिर बात है और ज़्यादा फख्र होगा हमें कि हमारे नेबर कंट्री से जाके वो अवार्ड लेके। हम किसको अवार्ड दे रहे हैं? महविश हयात को। इसने कुछ नहीं किया, फिल्म्स बनाई हैं, उसको हम सितारा इम्तियाज़ दे देते हैं, उसको हम एजाज़ से नवाज देते हैं। हालांकि उसकी कोई कंट्री के लिए कुछ इतना बड़ा उसने काम मैं नहीं समझता कि कर दिया है, या उसकी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि उसे देना चाहिए था। आसिफ जैसे पड़े हैं आपके पास लोग, वो बंदा जिसने इंडिया से आर्टिफिशियल भेजी थी, आपने उसको क्यों नहीं नॉमिनेट किया? अगर इंडिया पाकिस्तानी बंदे को नॉमिनेट कर सकते तो आप भी करो। देखें रिलेशंस दोनों साइड से हमेशा बेहतर होते हैं और इन्हें बेहतर करने चाहिए। देखिए एक बंदे से कुछ नहीं होगा। दुबई के अंदर आपको पता है कि एक बंदे ने सिर्फ पत्थर उठा के साइड पे रखा था पिज्जा डिलीवर, उसको तकरीबन 7 करोड़ रियाल पाकिस्तानी 7 करोड़ रियाल दे दिए गए थे कि आप अपना बिजनेस करें दुबई में। अब वो टूरिज्म का वहां पर बिजनेस कर रहा है। तो यानी कि अच्छे लोग भी हैं, तो ऐसे भी हैं, कोई ऐसे लोग भी उधर हैं जो वहां पर अनलीगल पाए जाते हैं। आज की भी खबर आई है कि उन्होंने 258 को निकाल दिया है। तो ये मेरे लिए काफी डिसाइड है कि यार एक बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, दूसरा ये गलत कर रहा है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए ना मिलता जुलता है। तब तक हमें नेशन बनना पड़ेगा, एक कौम होना पड़ेगा, फिर इस तरह की हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकें। बट हमारे सियासतदानों से उम्मीद नहीं है कि वो कुछ बेहतर कर सकें। यही अगर वहां पर 26 को जा रहा है, अगर शहबाज स्पीड, मैं उसको शहबाज स्पीड इस वजह से कहता हूँ, शहबाज की स्पीड अगर आ गई तो उसको उसने दे दिया 15 या 16 को या 20 को, तो जो दूसरे मुल्क वाले हैं वो क्या बेवकूफ़ है? वो नहीं समझेंगे कि 26 को। अब इज्जत इसी में है कि 26 को पहले इंडिया जाने दें, इंडिया से वापस आए तो फिर आप लोग उसको दे दें। आपके पास मार्च आने वाला है, आप 23 मार्च को उसको दे दें, किसी और दिन दे दें। अब इस तरह का ना कोई खलल डाल दिया जाए कि आप भाई पहले हमसे अवार्ड लेने आए, उससे आपकी इज्जत नहीं बेइज्जती। ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखिए ना कि ये महाकुंभ है, एक हमने इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है, इसलिए अब हम इसके ऊपर नहीं जाते कि क्या क्या होगा। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसमें जो है वो लोग दिल
खोल के खर्च करेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली 4000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है, एरिया जो है इसके अंदर, वो सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जहाँ इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। आपने सुना और देखा कि किस तरह पाकिस्तानी अपने ही देश के एक नवयुवक को नहीं पहचानते, जिसने सऊदी अरब में इतनी सारी जानें बचाई और भारत उसको सम्मान दे रहा है। दरअसल ये पाकिस्तान की सरकार का हालात है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसको अपने ही नागरिकों का कुछ भी ख्याल नहीं दिखता, और कोई बात हो जाए तो उसके बारे में बाद में भागते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी वहाँ के पीएम इस नवयुवक को प्राइज देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन क्या करें, 26 जनवरी से पहले देंगे तो बात फैलेगी। इसी बात को लेकर वहाँ की जनता भी चर्चा कर रही है। दूसरी ओर कुंभ की बात करें तो कुंभ एक ऐसा मेला है जिसमें भारत की दार्शनिक स्थिति दिखाई देती है, और वहाँ के लोगों की मान्यताएं का भी पता चलता है, कैसे वहाँ के लोग इसको मनाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दरअसल कुंभ अभी भारत में ही मनाया जा रहा है, लेकिन सारी दुनिया इसमें हिस्सा लेती दिख रही है। दरअसल कुंभ का वो मेला है जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा। दरअसल धार्मिक बातों की बात करें तो भारत ने कभी अपने पैर पीछे नहीं हटाए, और क्योंकि यहाँ की संस्कृति ही ऐसी है कि जिसमें धर्म को स्थान हमेशा पहला ही रहा है, और वो चाहे राजनीतिक हो या कोई अन्य फैसला, उसमें धर्म को हमेशा मान्यता दी जाती रही है। यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक भी कोई भी हो, वो मंदिर में जाना नहीं भूलता। इसी बात को जाहिर करता है ये कुंभ, और कुंभ का विशाल उद्गम स्थल इलाहाबाद। दरअसल इलाहाबाद का नाम मुगलों ने इलाहाबाद रख दिया, लेकिन प्रयागराज ही इसका असली नाम है जो अभी रखा जा रहा है, और ये ऐसा होगा भी। दरअसल प्रयागराज वो जगह है जहां भारत की संस्कृति की झलक दिखती है, और भारत का क्या होता है भारत में वो भी दिखता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।